नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की सुविचार में दो जोड़ों की यात्रा नामक एक बहुत अधिक सुंदर प्रेम कहानी सुनेंगे। यह कहानी दो ऐसे जोड़ों की है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी के सफर को एक साथ तय किया, बल्कि साथ में दुनिया को भी नए नजरिए से देखा। उनकी यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव भी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां चार दोस्त, दो जोड़े अपने अपने जीवन से खूब चुके थे। वे सब चाहते थे कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो, और इस पर वे केवल शहर की हलचल में नहीं, बल्कि उस सुकून में खो जाना चाहते थे जो केवल प्राकृतिक स्थलों और अनदेखे रास्ते में पाया जा सकता है। आदि और सिया एक जोड़ा बहुत समय से साथ थे। उनका रिश्ता शांत था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता था कि वे किसी नए रोमांच की तलाश में हैं। वही दूसरी जोड़ी मोहन और रीना, दोनों के बीच जीवन का एक अलग ही पहल था। वे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समाप्ति थे, लेकिन उनकी जीवन शैली में बदलाव की चाह थी। चारों ने तय किया कि वे एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे, कहीं दूर, जहां सिर्फ वे हो और ना कोई शोर, ना कोई तनाव। यात्रा की शुरुआत थी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से। यहाँ आकर उन्होंने पहाड़ी जीवन की शांति और ठंडे मौसम का पूरा आनंद लिया। सुबह सुबह चारों जोड़े साथ में चाय पीते और पहाड़ों के दृश्यों का आनंद लेते। मोहन और रीना के लिए यह समय आत्मा मंथन का था, जबकि हादी और सिया के लिए यह समय एक दूसरे को और करीब से जानने का था। यात्रा के दौरान चारों ने एक दूसरे के साथ कई खुली बातें की। हादी और सिया को यह एहसास हुआ कि उनका प्यार सिर्फ एक आधार बन चुका था, जबकि मोहन और रीना को यह समझ में आया कि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताकर अपनी भावनाओं को निखार सकते थे। इस यात्रा ने उनकी रिश्तों की परिभाषा को बदल दिया। हर रोज वे नए नए अनुभवों से गुजरते, कहीं नदी किनारे बैठकर चाय पीते, कहीं जंगल में लंबी पैदल यात्राएं करते, तो कभी देर रात तक आग के पास बैठकर गाने गाते। एक दिन वे सब एक पुरानी ट्रैकिंग पथ पर चलने निकलते। यह पथ बहुत कठिन था, लेकिन चारों ने एक दूसरे को सहारा देकर उसे पार किया। उस ट्रैकिंग पथ ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन की राहें भी ऐसी ही होती है, कभी आसान, कभी कठिन, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ थामे चले तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब वे उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने न केवल एक पहाड़ पार किया है, बल्कि अपने रिश्तों को भी नया आयाम दिया है। रात को एक छोटे से पहाड़ी गांव में रुके, जहां स्थानीय लोग उनकी मेजबानी करने आए थे। मोहन और रीना ने एक दूसरे के साथ समय बिताने के बारे में सोचा, तो आदि और सिया ने यह तय किया कि वे भविष्य में अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे, एक ऐसी दिशा जिसमें प्यार सिर्फ आदत ना होकर एक जीवित एहसास बने। यात्रा के अंत में जब वे घर लौटे, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक स्थल तक पहुंचने का
نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سچے رشتے کی تلاش کا تھا۔ انہوں نے جانا کہ پیار اور رشتے کسی منزل تک نہیں، بلکہ ہر دن ایک نئے سفر کی طرف ہوتے ہیں۔ اس یاترا نے انہیں یہ سکھایا کہ پیار میں کیول سکون نہیں بلکہ سنگھرش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سنگھرش کے بنا رشتے پوری طرح سے وکست نہیں ہو سکتے۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر پل اور ہر انبھو کو نہ کیول پیار سے بلکہ سمجھ اور سہایوگ سے جینے لگے تھے۔ یہ یاترا ان کے رشتے کی بنیاد بن گئی تھی اور وہ جانتے تھے کہ ہر دن ایک نیا سفر ان کا انتظار کرتا ہے، چاہے وہ جیون کا ہو یا پھر پریم کا۔ دوستو، آپ سبھی کا سپورٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ مجھے اور ایسے کہانیوں کو سنانے مجھے مدد ملے گا، اس لیے کرپیا ایک لائک کرے، ایک شیئر کرے۔